जय हिंद दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद चारों वेद के बारे में बता दिया था। उसके बाद आता है अरण्यक, जो मैं आज का टॉपिक अरण्यक है। अब अरण्यक है क्या, इसके बारे में मैं बताता हूँ। अरण्य का अर्थ होता है जंगल और एक का अर्थ होता है एकांत। जंगल में जो अरण्यक का जो लेखन हुआ लिखा गया है, आपको जंगल में ही लिखा गया है। अब अरण्यक है किसको लिए? अरण्यक सन्यासी के लिए नहीं है, सन्यासी के लिए उपनिषद है। अरण्यक वनवासी लोग के लिए है। वन में जो तप करते हैं या वन में जो रहते हैं उनके लिए है। अब हम बात करते हैं अरण्यक की नामकरण की बात करते हैं। शयन ने दिया था। अरण्यक की नामकरण किसने दिया था? शयन ने दिया था। अब अरण्यक जो है, अरण्यक आपको ब्रह्म ग्रंथ की अंतिम भाग है। अरण्यक जो है आपको ब्रह्म ग्रंथ की अंतिम भाग है। अब ब्रह्म ग्रंथ की प्रतिसृष्टि भी इसको बोला गया है। अरण्यक को क्या ब्रह्म ग्रंथ की प्रतिसृष्टि भी बोला गया है। आगे हम बात करते हैं अरण्यक में चर्चा क्या है। अरण्यक में रहस्यमयवादी, दार्शनिक, प्रतिवादी, आध्यात्मिक विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा किया है। अब रहस्यमय क्या हुआ? रहस्यमय जो आपको जैसे कहीं कहीं क्षेत्र में आपको दिखता है कि रहस्यमय विचित्र विचित्र बातें यहाँ पर है, यहाँ पर घटना घटती है। वो सी आध्यात्मिक बातें, भगवान की के बारे में बात करना, ये सब बात जो अरण्यक में वर्णित है। आगे जो अरण्यक में है, सबसे ज्यादा बल अगर दिया गया तो तपस्या पर दिया गया है। लोग अगर ऋषि मुनि जो तपस्या करते हैं जंगल में जाकर, जो अरण्यक में इसके ही बल दिया गया है। अब अरण्यक जो है, आगे कहते हैं अरण्यक की बात करते हैं। अरण्यक जो कर्म कांड, कर्म मार्ग जो होता है, कर्म ही ज्ञान मार्ग की ओर ले चलता है। आगे बात करते हैं इसमें अरण्यक यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है। अरण्यक में यज्ञ की आध्यात्मिक व्याख्या दी गई है और अरण्यक में ही ब्रह्म की यज्ञ का स्थूल विचारों का वर्णन किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, आपको लिख दिया गया है। उसके बाद करते हैं अरण्यक जो है ब्रह्म ग्रंथ एवं उपनिषद के बीच का कार्य है। जो सेतु है ना, सेतु पुल है। ब्राह्मण और उपनिषद का बीच का सेतु पुल जो है आपको अरण्यक ही है। आगे बात करते हैं अरण्यक जो है कर्म कांडों पर जोर दिया गया है। अरण्यक में ही कर्म कांडों पर जोर दिया गया है। और आगे बात करते हैं, अगर हम जहाँ पर चिंता अगर करते हैं, कहाँ अगर हम चिंता कर सकते हैं? घर में बैठ के तो चिंता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि घर में हल्ला भी होता है, शोरगोल होता है। बाहर में तो शोरगोल। सबसे ज्यादा एकांती क्षेत्र कहाँ मिलेगा? एकांत क्षेत्र तो जंगल मिलेगा। इसलिए बोला गया है मनुष्य का चिंतात्मक शील जो है, अब अरण्य को ही बोला गया है। यह प्रथम कड़ी है, क्योंकि जो भी अगर तपस्या करता है, आपको घर में तपस्या नहीं करता है, दूर जाकर जहाँ जंगल हो, जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो, जहाँ शांत वातानुकूलित क्षेत्र हो, वहाँ पर जाके तपस्या करते हैं। आगे हम बात करते हैं अरण्यक जो है गद एवं पद दोनों में वर्णित किया गया है। कहीं कहीं पद में भी लिखा गया है और गद में लिखा जाएगा, लेकिन पद में भी लिखा गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं, विश्व को नियंत्रण करने का यज्ञ ही सबसे बड़ा जरिया मानते हैं। अब यज्ञ क्यों करते हैं, यज्ञों के बारे में उपयोग है, इसके बारे में चर्चा है। यज्ञ किस लिए करते हैं, क्या कारण है यज्ञ करते हैं। और आगे बात करते हैं अरण्य की कुल संख्या आपको 7 है। इसमें लिखा गया अरण्य की कुल संख्या कितने हैं? 7 है। पहला अगर अरण्यक देखिए, अरण्यक को जितना भी वेद है, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद, तीनों वेद में समझिए कि आपको ऋग्वेद में आपको 2 अरण्यक है। जैसे आपको ऐत्रेय अरण्यक हो गया, कौशिकी अरण्यक, जैसे सांख्यन अरण्यक भी बोलते हैं। और यजुर्वेद में आपको जाकर हो गया बृहद अरण्यक हो गया, तैत्रेय अरण्यक हो गया, मैत्रायण अरण्यक हो गया। और सामवेद में आपको जाकर एक अरण्यक है, तलवाकर अरण्यक, जमनियो
निषद अरण्यक है। आगे बात करते हैं 7 जो है आपका अरण्यक छंगो अरण्यक है। इसमें 3 ही जो वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, 3 ही वेद में अरण्यक है। अब बात करते हैं पहले ऐत्रेय अरण्य की बात करते हैं। और ऐत्रेय अरण्य की बात करते हैं तो अरण्य की संख्या भाग 5 गो है। अरण्यक जो 5 है जिसमें 18 अध्याय है। अब 1 से लेकर देखिए 1 से लेकर आपको 3 भाग तक महाव्रत, गवायन, उत्तकन, निर्भुज संहिता के बारे में वर्णित किया गया है। अब भाग 1 से लेकर 3 तक लेखक का नाम पूछा जाए इसमें, तो इसमें लेखक का नाम माहीदास ऐत्रेय है। अगर भाग 4 में अगर भाग 4 की बात किया जाए, इस किसने लिखा था? सर्वलायन ने इसे लिखा था। अब भाग 5 की अगर बोला जाए, शौनक ने लिखा था इसको, भाग 5 की अरण्यक। अब इसमें आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर की कौशिकी अरण्यक या सांख्यन अरण्यक। अब इसमें बात करते हैं कि अध्याय कितने थी? अध्याय इसमें आपको 15 थी। खंड कितने संख्या थी? 137, 137 इसकी खंड की संख्या थी। अब इंपॉर्टेंट बातें इसमें है, आपको अध्याय 3 से लेकर अध्याय 6 के बीच को कौशिकी उपनिषद कहा गया है। अब अरण्यक से ही रिलेटिव उपनिषद है जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बात करते हैं, ये दोनों हो गए ऐत्रेय अरण्यक और कौशिकी अरण्यक। आपको किस वेद का हो गया? ऋग्वेद का हो गया। और विद्रायन अरण्यक हो गया आपको। अब यजुर्वेद में 2 भाग बताए थे, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा से लिया गया है ये विद्रायन अरण्यक, जिसमें अध्यायों की अगर संख्या की बात करें जिसमें 6 अध्याय हैं। और इसमें विद्रायन अरण्यक में आपको शतपथ ब्राह्मण की अंतिम कांडों से लिया गया। दोस्तों अब आगे बात करते हैं विद्रायन अरण्यक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बातें क्या है, मतलब सबसे बातें आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें आत्मा तत्व, आत्मा के बारे में विवेचन किया गया है, वर्णन किया गया है, व्याख्या किया गया है आपको विद्रायन अरण्यक में। आगे अगर बात करते हैं तैत्तिरीय अरण्यक, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 10 पठपाठक है, पठपाठक 10 गो है, जिसमें 170 अनुवाक, इसमें 170 अनुवाक है। और 10 में 7वें से लेकर 9वें तक तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। 7 से लेकर 10 के बीच को तैत्तिरीय उपनिषद कहा गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें जो है ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में वर्णित किया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट बात है, जितना भी रहस्यमय बातें हैं, किसी जगह घटना घटता है, रहस्यमय चीजें हैं, इसी अरण्यक के बारे में अरण्यक में वर्णित किया गया है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ महाजनपद के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे आपको लिखाया है कुरु जनपद, महाजनपद, पंचाल, काशी, विदेह इत्यादि और सभी जनपद के बारे में वर्णन किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट जनपद यही है सबसे ज्यादा। अगर बात करते हैं 5वां अरण्यक की बात करते हैं, जिसमें 5वां अरण्यक की बात करते हैं मैत्रायणी अरण्यक। ये जो है कृष्ण यजुर्वेद से रिलेटिव है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 है। जो पहला इंपॉर्टेंट बात है त्रिमूर्ति मतलब जानते हैं क्या होता है? त्रिमूर्ति मतलब तीनों लोक को, मतलब तीनों लोग किसको बोला गया है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, त्रिमूर्ति बोला गया है। इसी अरण्यक में आपको त्रिमूर्ति के बारे में वर्णित किया गया है। आगे बात करते हैं भारतीय पंचांग जो शक संवत पर निर्धारित है। जो पंचांग जो है और राशि इसी अरण्यक से में वर्णित किया गया है, इसी अरण्यक में वर्णित किया गया है। अब 6ठा नंबर अरण्य की बात करते हैं तबलाकर अरण्यक, जामनीयोपनिषद।
इसमें इम्पोर्टेंट बात यही है, आपको 4 अध्याय है, जिसमें चौथी अध्याय में आपको दशक अनुवाद में केनोपनिषद कहा गया है। चौथी अनुवाद को 10वें अनुवाद को केनोपनिषद कहा गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है, यही क्वेश्चन पूछता है कि चौथी अनुवाद में क्या इसको बोला गया है, यही पूछता है। सब इम्पोर्टेंट बातें इसमें लिख दिया गया है। और 7वां नंबर आपको छंदगो अरण्यक। छंदगो अरण्यक सबसे अंतिम अरण्यक है, जिसमें आपको तीनों आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। तीनों आश्रमों के बारे में वर्णन किया गया है। आगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में अंग्रेज ऋषि, इनके जो गुरु थे, उनके बारे में भी चर्चा किया गया है। पहली बार भगवान श्री कृष्ण के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि बौद्ध धर्म के जो पंचशील समझौता जो हुआ, पंचशील जो सिद्धांत आपको इसी अरण्यक से लिया गया है। दोस्तों, अरण्यक के बाद उपनिषद आता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि जो ये पढ़ा रहे हैं उसको आप एक नोट कॉपी में बनाते चलिए, जो आपको कभी भी फायदा कर सकता है। पढ़ा हुआ चीज कभी घाटा नहीं करता है, हमेशा फायदा ही करता है। बाकी अपने हिसाब से समझ लेना कि क्या करना है। दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उपनिषद के बाद लाऊंगा वेदांत। उसके बाद जो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटिव बातें लाएंगे, उसके बाद वंशज स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में कष्ट सबका होता है। अगर जिस दिन मनुष्य को अगर परेशानियां खत्म हो जाए ना, उस दिन मनुष्य समझिए कि जिंदा धरती पर नहीं रहेगा, मर ही जाएगा। इसलिए परेशान होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक्स दोस्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, अगर नहीं अच्छा लगे तो अपना समझकर जो भी कर देना। ठीक दोस्त, थैंक्स।